इनको दूरी दी है 480 किलोमीटर और एक हमारे पास ट्रेन है। अब इन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्रेन है, ये ट्रेन इस दूरी को समान चाल से तय करती है। तो जब ये समान चाल से तय करती है तब इसे कुछ ना कुछ समय लगता होगा। यस सर, लगता है दूरी को तय करने में। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब इसकी चाल को हम क्या करते हैं, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं, तब इसको जो समय लगता है वो समान चाल की तुलना में 3 घंटे ज्यादा लगता है। जब चाल कम हो जाएगी तो समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इन्होंने ये कहा है तो आप ट्रेन की चाल बताइए कि वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। ठीक है, तो हमारे पास दो कंडीशन है इसमें। पहली कंडीशन है समान चाल वाली और दूसरी कंडीशन है चाल कम होने वाली। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब ये समान चाल से चलती है तो इसे कुछ ना कुछ समय लगता होगा, तो वो समय भी हमको नहीं पता है और ना ही हमको ये पता है कि ये समान चाल इसकी कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, वो भी हमको नहीं पता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल को बनाने के लिए हमें ये बताना है, हम क्या करेंगे कि इसकी चाल को मान लेंगे, कुछ ना कुछ ट्रेन की चाल को हम मान लेंगे। माना ट्रेन की चाल एक समान चाल मान लो। ठीक है, क्या मान लो, एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, जब इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कुछ ना कुछ समय लगता होगा। तो सबसे पहले हम वो समय निकाल लेते हैं जो समय इसे समान चाल से दूरी तय करने में लगा। ठीक है, तो देखिए तो वो समय बराबर तो 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ठीक, तो समय का फार्मूला क्या होता है बताइए, दूरी बटे चाल, ये होता है समय का फार्मूला। ये फार्मूला कहाँ से निकलता है आपको बता दें, तीनों फार्मूले कैसे बनते हैं। देखिए, दूरी बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है चाल गुणा नहीं होता समय। अच्छा, वो गुणा चाल बटा दूरी बराबर हमारा जो फार्मूला होता है वो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणा समय। अब हमको फार्मूला किसका निकालना है, समय का। देखिए, समय का ही तो फार्मूला हमने निकाला यहाँ से, तो हम जिसका निकालते हैं उसको यहीं पे छोड़ देंगे, बाकी कहाँ इसको कहाँ भेज देंगे, इसके बटे में। तो ये हो जाएगा दूरी बटे चाल अब बराबर समय। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास समय का फार्मूला आ गया, यही हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा समय कितना आ गया, समय बराबर दूरी कितनी है हमारे पास टोटल 480 और बटे चाल हमारे पास क्या है, एक समान चाल हमने क्या मानी है, तो ये आ गया। ठीक, कितने घंटा इसको लगेगा, कब लगेगा ये, जब ट्रेन एक समान चाल से चलती है तो उसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में इतने घंटे लगेंगे। ठीक है, अब ये तो पहली शर्त इसकी हो गई। अब दूसरी शर्त में इन्होंने क्या कहा, दूसरी शर्त में देखिए इन्होंने क्या कहा है, दूसरी शर्त में कहा है कि जब इसकी चाल को हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या कर देते हैं, कम तो इसको जो समय है वो 3 घंटे ज्यादा लग रहा है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दूरी तय करने पर दूरी
मतलब इसकी चार्ज कम करने पर इसको समय लग कितना रहा है टोटल, पहले वो पता लगा लो। तो जब देखो चाल कम करने पर या चाल में कमी, ऐसे लिख लो, चाल में और मारिया कौन मासा है कमी। देखिए अभी हमारे पास चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसमें ये कितनी लड़ाई कर रहे हैं, 8 क्या कर रहे हैं, कम। देखो इसमें 8 क्या कर दो, माइनस। तो अब तुम्हारे पास जो चाल है वो ये है x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब इतनी इसके पास जब इतनी चाल है तो इसको 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो वो यहाँ पे निकालेंगे। तो 480 किलोमीटर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या फार्मूला होगा, दूरी बटे 4। तो देखिए दूरी तो हमारे पास अभी भी वही है, समय दूरी तो अभी भी वही है 480, और चाल हमारे पास अब क्या है, x माइनस 8। ठीक है, ये हमारे पास कितने घंटे। ठीक, तो जब समान चाल से ट्रेन चलती है तो इसको दूरी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं, यस सर। और जब इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाती है, कम, तो इसको दूरी तय करने में कितने घंटे लगते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तो फिर इन्होंने पूछा है तो ट्रेन की हमें क्या बतानी है, चाल बतानी है कि ट्रेन की चाल क्या है। ठीक है, तो और इसके बाद में हमें इन्होंने क्या दे दिया, दोनों समयों में क्या दे दिया, अंतर। क्या दोनों समय में जो अंतर है वो कितना है, 3 घंटे का है। तो दोनों में अंतर इधर देखो, यहाँ लिखेंगे दोनों समयों में अंतर। दोनों समय में जो अंतर है वो कितने घंटे का है, 3 घंटे का। ठीक है, दोनों समय में जो अंतर है वो कितने का है, 3 घंटे का। इसको 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, इसको 3 घंटे कम। तो ये क्या हो गया, दोनों का अंतर हो गया, दोनों का अंतर है जो 3 घंटे है। अब ये अंतर कैसे निकलता है किसी चीज का, घंटे ही तो निकलता है। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा में से कम वाला घटा देंगे तो हमारा अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पर ज्यादा घंटे क्या है, ये ज्यादा घंटे हैं भाई, इसको घंटे ज्यादा लग रहे हैं, इसको कम लग रहे हैं। तो इस ज्यादा में से कम वाला घटा दो, तभी आपको ये अंतर प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये अंतर निकलेगा आपको यहाँ से ट्रेन की चाल प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए दोनों समयों में अंतर, यानी पहला ये ज्यादा समय है तो पहले हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 480 माइनस x माइनस 8। अब इसमें घटा दो, क्या घटा देंगे, 480 बटे x घटा दो, ये दोनों समय का अंतर हो गया। अब बराबर कितना है, अपने कवर। अब हम क्या करेंगे, देखिए अपने कवर। अब हम इसका क्या ले लेंगे, इसका हम क्या ले लेंगे, लासा। इसको हल करेंगे तो इसका क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो अब यहाँ पर इसको लासा लेते हैं, देखो इसका लासा ले लिया हमने यहाँ पर। तो लासा हमारा बनेगा x माइनस 8 गुणा x। अब देखो जब हम इससे भाग करेंगे इसको तो इस वाली ब्रैकेट से ये ब्रैकेट पूरी क्या होगी, कट जाएगी। बात क्लियर हो गई, बचेगा क्या, केवल x। तो x की गुणा 480 से हो जाएगी, 480 गुणा x। ठीक, इसी प्रकार देखिए अब की बार हम जब x से भाग करेंगे तो x से x कट जाएगा, ये ब्रैकेट बचेगा। तो ये यहाँ पे इसकी गुणा कर दो, ये हो जाएगा माइनस 480 गुणा x माइनस 8। ठीक, और बराबर 3। ठीक है, अपनी बात समझ में आ गई। अब देखिए अब क्या होगा, अब इन सब की आपस में क्या करेंगे, गुणा, और इसकी गुणा इधर इससे हो जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे करते हैं इसको मिटा। तो 80 की x से गुणा करो, क्या हो जाएगा, 480 x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी आपस में गुणा कर दो। देखिए पहले 480 की हम किससे गुणा करेंगे, x से। तो ये माइनस का हो जाएगा 480 x,
यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये माइनस है ना, माइनस की प्लस की गुणा करोगे माइनस आ जाएगा, 480 की x से गुणा करोगे तो x आ जाएगा। अब आपको ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब आप 8 की गुणा 480 से करिए तो देखिए 8 जीरो का जीरो हो गया, 8 64 64 के 4 हो गए और 8 चौक 32 32 और 6 42। अच्छा 32 6 4 8 का जीरो आ गया, 8 64 के 4 आ गए और 8 चौक 32 32 और 6 कितने हो गए 38 हो गए। ठीक है, और बड़ा ठीक है। अब समीकरण अब पहले इसकी इससे गुणा कर लो, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसकी इससे गुणा करो, x की x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा x की घात 2 और ये माइनस का हो जाएगा 8x। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसकी गुणा हम किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का, ये क्या हो गया कैंसिल। यहाँ पे बचा तुम्हारे पास केवल 3840 बराबर, यहाँ आप इसकी गुणा कर लीजिए, 3 की गुणा हो जाएगी x की घात 2 माइनस 8x। ठीक है, तो ये हो गया 3840 बराबर 3x की घात 2 और ये माइनस का हो जाएगा 3 अच्छे 24 हो जाएगा x। ठीक है, तीन अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसको हम घुमा के लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा 3x की घात 2 माइनस 24x बराबर 3840, इतना हो गया। अब देखिए हमें यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें 3 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल दिया, x की घात 2 माइनस 3 अट्ठे 24 3 अट्ठे 24 x आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3840। ठीक है, अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में इसके, तो x की घात 2 माइनस 8x बराबर ये हो जाएगा 3840 और बटे में क्या रहेगा 3। इसको हम काटते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6 और कितना बचा यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 और यहाँ पर बचा 2, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा कर जाएगा। तो 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पर 2 बचा 24 हो गया और 3 अट्ठे 24 हो गया, 0 आ गया। ठीक है, इतना आ जाएगा। अब देखिए x की घात 2 माइनस 8x बराबर कितना आ गया 1280 आ गया। ठीक, अब इस 1280 को हम इधर लाएंगे, x की घात 2 माइनस 8x माइनस कितना हो गया 1280 बराबर 0। अब देखिए हमें फिर से वही काम करना है, दो घात समीकरण बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, ये 1280 के लिए दो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनकी हम गुणा करें तो 1280 आ जाए, जब उनको आपस में हम घटाएं तो कितना आ जाए -8 आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए आप चाहो तो इसके क्या कर लो, फैक्टर कर लेना, तभी आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। या तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि जब आप 40 और 32 की गुणा करेंगे, 40 और 32 की आप गुणा करिए, 0 आ जाएगा, 2 चौक 8 आ जाएगा। ठीक है, 3 0 का 0 आ जाएगा और 3 चौक 12 आ जाएगा, 0 8 12। देखिए 1280 प्राप्त हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर आप 40 और 32 की गुणा करेंगे तो आपको 1280 प्राप्त होगा, और जब आप 40 में से 32 घटाएंगे तब आपको 8 प्राप्त होगा। बात क्लियर हो गई, नंबर प्राप्त हो गए हमें। x की घात 2 माइनस, अब देखिए हम 8 की जगह पे क्या लगा लेंगे, टूटा हुआ। ठीक है, 40 माइनस 32 और यहाँ पे लगा देंगे x माइनस 1280 की जगह आप लगा लो 40 गुणा 32।
बराबर 0। अब इसको करो x के साथ 2 यहाँ माइनस प्लस माइनस 40x की गुणा 40x माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ हो जाएगा 32x माइनस, यहाँ हो जाएगा 40 गुणा 32 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर इसमें और इसमें क्या निकालिए कॉमन, यहाँ पे क्या कॉमन मिलेगा x, तो ये x माइनस 40 बचेगा, यहाँ से यहाँ ले लीजिए प्लस का 32 कॉमन, देखिए यहाँ 32 है यहाँ 32 है, कॉमन हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 40 बराबर 0। अब एक ब्रैकेट कॉमन, तो x माइनस 40 और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 32 और बराबर 0। अब एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ, x माइनस 40 बराबर 0 और x प्लस 32 बराबर 0। अब देखो इसको हल करेंगे, x माइनस 40 बराबर 0 और इसको उधर भेज दो, चलो x प्लस 32 बराबर 0। अब x बराबर 40 बराबर और यहाँ देखिए x बराबर कितना आएगा माइनस 32। हमने आपको बताया क्या चाल कभी माइनस में हो सकती है ना, तो ये नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे प्लस वाला। तो हमारी x को हमने क्या माना था ट्रेन की समान चाल। तो इधर देखिए अतः ट्रेन की समान चाल हमने क्या मानी थी बताइए, समान चाल मानी थी हमने x किलोमीटर प्रति घंटा और x का मान क्या निकल के आया है 40, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये आ गई हमारी ट्रेन की समान चाल। तो इस ट्रेन की समान चाल कितनी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात क्लियर? पूछना है इसमें नो नोट कर लीजिए। अरे तो ये आगे